राम राम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे नेवी एमआर को लेकर। अगर आप लोगों ने नेवी एमआर का एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी जाएगी और आप लोगों को यानी कि क्वालिफाई करने के लिए कितने नंबर चाहिए। मैं तो भाई अभी ये बता रहा हूँ, जिसके भी 26 या 27 नंबर बन रहे हैं, 26-27 क्वेश्चन सही है, ये समझिए 100% को गारंटी है कि वो पास हो जाएगा, यानी कि फिजिकल जो फर्स्ट स्टेज है वो अपने कंप्लीट कर लेगा, यानी कि क्वालिफाई हो जाएगा। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई लोग इस बार आप लोगों को जो है कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा कम रहने वाला है, इसलिए मैं गारंटी से बोल रहा हूँ जिसके भी 26 से 27 क्वेश्चन सही है उसका 100% गारंटी है भाई, उसका नाम आने वाला है सेकंड स्टेज के लिए। और ऐसे अभी मैं आप लोगों को A to Z जानकारी बोल रहा हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूँ कि 26 और 27 वालों का यहाँ पर नाम आने वाला है। तो बने रहिए भाई लोग वीडियो में एंड तक, और वीडियो को बस आप लोग शुरू से लेकर एंड तक देखिए। आप लोगों को A to Z जितने भी डाउट बन रहे हैं सभी क्लियर हो जाएंगे। आप लोगों का वो रिजल्ट कब आएगा, यानी कि फिजिकल वन वाला रिजल्ट कब आएगा, ये रिटर्न वाला, उसके बाद आप लोगों का सेकंड चरण होगा, उसके बाद आप लोगों का फिर से एग्जाम होगा भाई। 2 बार आप लोगों का एग्जाम होता है, पहला तो ये एग्जाम होगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। जब आप ये क्वालिफाई कर लेंगे फिर दूसरे स्टेज में जाएंगे, दूसरे स्टेज में आप लोगों का फिजिकल होगा, यानी कि रनिंग वगैरह और इसमें होते हैं सेटअप वगैरह होते हैं। तो उसके बाद फिर आप लोगों का होगा एग्जाम, एक आपको फिर एग्जाम होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ आप लोगों को क्वालिफाइंग है, इसमें आप लोगों को सिर्फ फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, मेडिकल वगैरह होता है। इसके बाद फिर आप लोगों को फिर दोबारा एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर आप लोगों की मेरिट बनती है, उसी के बेसिस पर आपको मेरिट बनेगी। अगर आप लोगों को दोबारा जो एग्जाम होगा उसमें अगर आप लोगों के 32 या 33 क्वेश्चन बन रहे हैं हो गए, तो ये समझिए आपका 100% भाई सिलेक्शन फाइनल हो जाता है। क्योंकि भाई लोग फाइनल मेरिट जो है सेकंड आप लोगों का एग्जाम होगा उसी की बेसिस पर जाएगी। और जब दोबारा जो एग्जाम होगा वो हम बता दें भाई ऑफलाइन एग्जाम होता है, यानी कि गोला मार जो भरने होते हैं वो वाला आपका एग्जाम होता है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले अपने मुद्दे पर, यानी कि आप लोगों की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। हम बता रहे हैं 26-27 ऐसा किस लिए बोल रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो और हम भाई लोग अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो यार भाई यार लाइक करें और चैनल को भाई यार सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए चलते हैं अपने मुद्दे पर। अब बात करें आप लोगों की 2025, यानी कि 2025 में जो वैकेंसी आप लोगों की नेवी की आई हुई थी, इसमें आप लोगों की कट ऑफ कितनी गई थी फेस 1 के लिए। इंडियन नेवी स्टेट वाइज कट ऑफ की बात करने वाले एमआर के लिए, कि एमआर की आप लोगों की कट ऑफ यहाँ पर कितनी गई थी। तो चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें अपने यूपी को लेकर कि यूपी की कट ऑफ यहाँ पर कितनी जाती है। यूपी की कट ऑफ अगली साल आप लोगों की 28.75 कट ऑफ गई थी। इतनी कट ऑफ वैसे ज़्यादा नहीं है, 50 में तो इतनी नॉर्मल आराम से कट ऑफ आ जाते हैं, यानी कितने नंबर आराम से भाई लोग बन जाते हैं। अब बात करें बिहार की यहाँ पर 30 कट ऑफ रही थी। बिहार की थोड़ी सी हाई मान सकते हैं कट ऑफ रही थी। अब बात करें महाराष्ट्र की 23.75 कट ऑफ यहाँ पर रही थी स्टेट वो फेस 1 के लिए। अब बात करें ओडिशा की 30.75 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। महाराष्ट्र और उड़ीसा बिल्कुल बराबर रही थी। अब बात करें वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर 28.75 कट ऑफ रही थी, यानी कि यूपी और पश्चिम बंगाल की एकदम बराबर यहाँ पर कट ऑफ रही हुई थी। अब बात करें नेक्स्ट झारखंड की, तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप लोगों की कितनी 27 कट ऑफ यहाँ पर गई थी। झारखंड कितनी 27। अब बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की भी यहाँ पर 28 रही थी। अब बात करें दिल्ली की 23.75 यहाँ पर कट ऑफ थी नेवी एमआर में, दिल्ली की 23.75। अब बात करें कर्नाटक, भाई कर्नाटक बिल्कुल नाक बराबर कट ऑफ जाती है। अगर कर्नाटक के आप लोग निवासी, ये समझिए अगर आप तुक्का भी लगाते हैं, अगर सभी पर BBCC भी लगा देंगे तो भी यहाँ पर फेस 1 आराम से क्वालिफाई हो जाता है। 10.75 यहाँ पर कट ऑफ रही थी कर्नाटक की। अब बात करें राजस्थान की भी 28.75 यहाँ पर कट ऑफ रही थी। तो भाई ये थे स्टेट। तो एक बार आप लोग हमें ये बताइए कि आप कौन से स्टेट से ये वीडियो देख रहे हैं और आपकी इंग्लिश कट ऑफ कितनी गई थी। और अगर आप लोगों ने नेवी एमआर में या SSR में फार्म भरा तो एक बार अपना टारगेट जरूर बताइए, यानी कि आप लोग स्कोर कितना करके आए हैं एग्जाम में। एक बार उससे हमें भी अनुभव लग सके कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक बार अपना नाम और वो स्टेट ज़रूर बताइए कि आपके यहाँ पर कितना स्कोर गया है, और आप लोग बताइए भाई ज़रूर वहाँ पर आपने कितना स्कोर करके आए हैं। उसने का थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहेगी या लो रहेगी। तो भाई ये समझिए इस बार कट ऑफ जो है, इस बार भी आप लोगों की 27 से लेकर 28 तक आप लोगों की कट ऑफ रह सकती है। 27 से लेकर 28, अगर आप लोगों का स्कोर 27 से 28 के बीच में, तो ये समझिए आप लोगों का 100% चांस है कि आपका नाम फेस 1 के लिए आ सकता है। आ क्या सकता है, ज़्यादातर चांस है कि फेस 1 के लिए आप क्वालिफाई हो जाएंगे भाई, ज़्यादातर गारंटी है 27 से लेकर अगर 28 है। और अगर आप लोगों का 30 स्कोर है तो भाई कोई नहीं रोक सकता, चाहे जौन सी भी स्टेट से आप निवास करती हो। 100% गारंटी के साथ, 100 क्या 101% गारंटी है। अगर आप लोगों का 30 स्कोर है तो 100% भाई नाम आने वाला है आपका। और बात करें नेवी एमआर के लिए कि एमआर का आप लोगों का सिलेबस क्या रहता है। सिलेबस में आप लोगों का जीके रहता है 25 नंबर का, और मैथ और
मैथ और साइंस रहता है 25 नंबर के, यानी समझिए 25 का मैथ अकेले रहता है और मैथ और साइंस रहता है आप लोगों का कितने का 25 का। इसमें मैथ के आते हैं 13 और साइंस के आते हैं 12, ऐसे आप लोगों को 25 हो जाते हैं। और जीके के अकेले 25 यहाँ पर क्वेश्चन हो जाते हैं। ये समझिए मैथ में तो ज़्यादातर चांस है कि मैथ में आउट ऑफ आउट यहाँ पर सभी लोग जाते हैं, मैथ में तो सभी आउट ऑफ कर देते हैं। और साइंस के भी चांसेस रहते हैं कि ज़्यादातर सही हो ही जाते हैं। अगर ये समझिए साइंस के अगर 13 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 13 में से कम 9 या 10 तो आराम से सही हो जाते हैं। 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नहीं आते हैं, तो ये समझिए आप लोगों का कम से कम 22। बस यहाँ पर एक चीज़ की कमी रहती है, अगर यहाँ पर थोड़ा सा टाइम और मिल जाए कहीं तो आराम से लड़के भाई कम से कम 40 तक स्कोर अपना पहुँचा दिया करें बिल्कुल सेफ। तो ये समझिए अभी तक तो हाल फिलहाल कम से कम 30 से लेकर 35 तक आराम से सभी का स्कोर यहाँ पर बनना चाहिए, और बिल्कुल आराम से बनता भी है भाई, क्योंकि टाइम भी आप लोगों के 30 मिनट होते हैं। तो 30 मिनट में भाई 30 या 35 तो क्वेश्चन बिल्कुल जो बिल्कुल 100% वाले होते हैं, श्योर वाले आराम से कर लेते हैं। अगर यहीं पे टाइम आप लोगों का 40 मिनट या 50 होते तो लड़के तो भाई आउट ऑफ आउट जाया करें। मेन चीज़ है यहाँ पर टाइम की थोड़ी सी कमी पड़ जाती है, क्योंकि 30 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर मैथ का कोई थोड़ा सी लेंदी वाला प्रश्न आ गया, थोड़ा सा फंसाने वाला, तो कम से कम वो एक ही क्वेश्चन कम से कम 4 या 5 मिनट यहाँ पर खा जाता है, ऐसा हो जाता है भाई। तो इसलिए मैथ के जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको थोड़ा सा स्किप करना पड़ता है। और जी के जीएस में भी थोड़े बहुत ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कि जो हमको लगता है कि कहीं हमने पढ़ा है, उसके लिए थोड़ा सा 1-2 मिनट का टाइम चाहिए होता है सोचने के लिए। अगर आप लोग उसको सोचते हैं सही से तो एकदम दिमाग में वो आ जाता है, लेकिन इसकी भी यहाँ पर कमी पड़ जाती है। लेकिन आपने क्वेश्चन जैसे ही देखा, समझ में आ रहा है कि ये आ सकता है, और अगर आप सोचने लग गए तो कम से कम 2-3 मिनट वहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा होता है, अगर 10 मिनट और एक्स्ट्रा होते तो 100% भाई आउट ऑफ आउट लेके जाया करें। तो अब बात करें भाई नेवी नेवी एमआर की, आप लोगों की यहाँ पर रिजल्ट कब आने वाला है, नेवी एमआर का यहाँ पर रिजल्ट कब आने वाला है। रिजल्ट की बात करें तो भाई लोग आप लोगों का ये समझिए, नेवी जब भी आप लोगों का बोलती है इस तारीख को आपका रिजल्ट आएगा, तो 100% गारंटी आने वाला है। क्योंकि इतनी साल हो गए आप लोगों का नेवी को बिल्कुल पैटर्न देखते देखते, एक बार भी मिस नहीं करता। जब भी बोलती है ट्रेनिंग इस टाइम, तो उसी टाइम आप लोगों की ट्रेनिंग होती है। तो चलिए बात करें आप लोगों का रिजल्ट कब आने वाला है। तो देखिए आप लोगों ने नेवी ने क्या आप लोगों को बोला था, एप्लीकेशन विंडो फॉर अग्निवीर स्टेज 1, यानी कि आप लोग अप्लाई हुए थे 1/2027 और 2/2027 के लिए। तो 14 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक आप लोगों की डेट चली थी अप्लाई के लिए। करेक्शन विंडो 10 से 11 अप्रैल आप लोगों के लिए ओपन रही थी। अब बात करें देखिए स्टेज 1 आई नेट, यानी कि स्टेज 1 के लिए आप लोगों को कब, मई 2026 के लिए बोला है, यानी कि आप लोगों का एग्जाम के लिए मई 2026 बोला था। तो आप लोगों का एग्जाम भी भाई मई में हो चुका है, ये समझिए। मई में जो नेवी बोलती है 100% वो गारंटी करती है। नेवी में आप वो मई में आप लोगों का एग्जाम हो चुका है। अब दोबारा लिखा है देखिए, रिजल्ट डिक्लेयर फॉर स्टेज 1, यानी कि रिजल्ट के बारे में लिखा है कि डिक्लेयर आप लोगों का कब होगा। रिजल्ट के बारे में मई या फिर जून 2026 लिखा हुआ है। ये समझिए कि मई, आप लोगों के मई में अगर आने की संभावना है तो ये समझिए 28 से लेकर 29 तारीख तक आ जाएगा अगर मई में, अन्यथा जून के फर्स्ट से वो हफ्ता में आने वाला है। ये समझिए आप लोगों को कितनी आज तारीख, 20 तारीख हो गई। ये समझिए आप लोगों को भाई 10 से लेकर 12 दिन है, 10-12 दिन में आप लोगों का रिजल्ट यहाँ पर डिक्लेयर हो जाएगा। गारंटी के साथ कह सकूँ 10 से लेकर 12, यानी कि 12 के बाद आप लोगों का 13वां दिन नहीं लगने वाला है। 10-12 दिन के अंदर आप लोगों का 100% रिजल्ट आ जाएगा। 10-12 दिन का आप लोग धैर्य रखिए। और हम कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो यही आप लोगों का अगर 27 लेकर 28 तक का स्कोर बन रहा है तो 100% आप लोगों का नाम आने वाला है, चाहे जौन सी भी स्टेट्स हों। पर एक बार भाई लोग अपना स्टेट आप लोग जरूर बताइए, और आपका स्कोर वहाँ पर कितना बना ये भी बताइए कि आपका स्कोर कितना बना और आप किस स्टेट से हैं, ये ज़रूर बताना। अब बात करें स्टेज 2 के, स्टेज 2 की बात करें तो यहाँ पर आपका शॉर्ट लिस्ट इशूज़ फॉर कॉल अप लेटर्स, यानी कि सितंबर में आप लोगों का आ जाएगा स्टेज 2 के लिए। स्टेज 2 आप लोगों का अक्टूबर में यहाँ पर होने वाला है, अक्टूबर 2026 में स्टेज 2 यहाँ पर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लगा इंडक्शन एट चिल्का फॉर अग्निवीर 1/2027, यानी कि दिसंबर, इनके ये समझिए दिसंबर तक आप लोगों को ट्रेनिंग पर पहुंचाने का इनका उद्देश्य है। और ये समझिए नेवी ने अगर बोला है तो उनका 100% यानी कि श्योर समझिए कि यही होने वाला है। तो दिसंबर तक आप लोग भाई ज्वाइनिंग पर यहाँ पर चढ़ जाएंगे। ये थी आप लोगों की आज की A to Z जानकारी। तो भाई लोग ये समझिए आपका 10 या 12 दिन में आप लोगों का यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। रिजल्ट के बाद आप लोगों का वो आएगा फिजिकल, यानी कि सेकंड के लिए फेज़ 2 के लिए आप लोगों को बुलाया जाएगा। फेज़ 2 में आप लोगों का फिर से एक एग्जाम होगा, उसी के बेसिस पर आप लोगों के यहाँ पर कट ऑफ लगेगी। उस कट ऑफ की बात करें तो वहाँ पर कम से कम आप लोगों का 33 बनना चाहिए, कम से कम 33 से 34 तो स्कोर बनना चाहिए। अगर बिल्कुल श्योर होना चाहते हैं 100% कि हमारा नाम आ ही जाए, चाहे जौन सी स्टेट से हो, यूपी बिहार चाहे किसी से, अगर 33-34 बनता है तो इतनी पर आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ पर आप लोगों का रनिंग होगी
और सिटअप वगैरह हो गए, उतने मेडिकल होगा और एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आप लोगों को भाई ये समझिए अक्टूबर में रिजल्ट आ जाएगा बिल्कुल फाइनल, और दिसंबर तक आप लोगों को 100% गारंटी, दिसंबर तक आप सभी लोग भाई ट्रेनिंग पर पहुंच जाएंगे। दिसंबर से आप लोगों की भाई सैलरी आनी चालू हो जाएगी। और हाँ, एक बार भाई लोग आप लोग ये बताइए वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो, वीडियो अच्छी लगी तो एक बार लाइक करें भाई, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। चलिए मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय भारत।